नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं संख्या पद्धति का पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से इनके MCQ क्वेश्चंस के साथ में इन सभी को हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों को बता दें सभी के टाइप थोड़ा थोड़ा अलग हैं। ठीक है, तो हर एक वीडियो में हम 5 से 6 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से संख्या पद्धति के जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सभी को पार्ट वाइज हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी उसको देख लीजिएगा और इस वीडियो में हम इन पांचों को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसे 1 का वर्ग है प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करते करते लास्ट की संख्या है 15 का वर्ग। इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं, बट फार्मूला जो है हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन उससे आसान तरीका भी बता देंगे कैसे आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फार्मूला इसका होता है n + 1 ब्रैकेट और इसमें रहेगा 2n + 1। ठीक है, इस तरीके से और करेंगे 6। ओके, अब यहाँ पर n का मतलब होता है लास्ट की संख्या। n मीन्स हो गया यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे 15 हैं। कितनी हैं? 15। तो n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, और अंदर में n भी हो जाएगा यहाँ पर 15 और +1 कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 15 और यहाँ पर 2 गुणे में था, तो इसलिए हम पहले 2 गुणे का लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फिर है 15। ठीक है, फिर प्लस का 1 है, फिर ब्रैकेट बंद और फिर हमारा रहेगा 6। ठीक है, तो यहाँ से संख्या देखेंगे, पहली आ रही है 15, तो 15 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 16। ठीक है, फिर अगली देखेंगे 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, और अपॉन में कितना रहेगा 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब भी इस तरीके से संख्याएं वर्ग में आएँ और कहीं जैसे 50 तक पूछ लें या 60 तक पूछ लें, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक 15 आती है, 15 की जस्ट अगली संख्या आ रही है और 15 का जस्ट डबल यहाँ पर है, उससे 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो हमें फार्मूला अगर नहीं याद है तो जस्ट 15 तक की संख्याओं का वर्गों का योग अगर हमें निकालना है तो 15 लेना है, तो 15 की अगली संख्या से गुणा कर देना है, यानी 16 से गुणा कर देना है। फिर अगली संख्या कौन सी होगी, यानी 15 का जस्ट डबल, उसमें 1। देखिए 15 दूनी 30 और प्लस 1 31 हो गया, और 6 से भाग दे देना है, बस इतना याद रखना है। बाकी यहाँ पर काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 5 15। ठीक है, तो 5 8 40 हो जाएगा, और इधर बचा था तुम्हारा 31 बचा था नीचे। ठीक है, तो एक 0 आ जाएगा और 4 कम 4 और 4 3 12। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा 1240। ठीक है, तो 1240 ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर हम छोटा सा आप लोगों को और करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से हमारी संख्याएँ थी, हम 10 तक ले लेते हैं। 10 हमारी मान लीजिए लास्ट संख्या थी। ठीक है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ऐसे करते करते हमने लास्ट की संख्या कितनी ले ली, 10। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले पे चलते हैं। तो देखिए 10 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। 10 की अगली संख्या होती 11 और इसका जस्ट डबल करें, 10 दूना 20 1 21, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 10, 3 एकम 3 और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 11 5 55, यहाँ पर 55 हो जाएगा और इधर बचा था 7, और 7 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 7 5 35 के 5 3 7 5 35 35 3 38। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक की वर्ग की संख्याएं जितने भी होंगी उनकी वर्गों का योग जो होगा वो 385 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा तरीका था। पहले आप फार्मूले से ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, उसके बाद जितनी संख्या हो लास्ट वाली, ठीक है, लास्ट वाली संख्या उससे एक अगली संख्या, जैसे 11 हो गई यहाँ पर, और 11 अब 10 की यहाँ पर डबल और +1, यानी 10 दूना 20 का 21 हो जाएगी। इसलिए 10 11 और 21 और डिवाइड कर देंगे 6 से। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है घन पर। जैसे 1 का घन दिया गया है प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, ऐसे करते करते संख्याएं लास्ट वाली है 10 का घन। ठीक है, इसमें भी छोटा सा एक फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फार्मूले को। इसमें देखिए n रहेगा और n + 1 रहेगा और डिवाइड करेंगे 2 से, और इसके ऊपर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा है, पावर लगी 2। बस ये छोटा सा एक फार्मूला है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए n बराबर यहाँ लास्ट वाली संख्या, यानी इसमें संख्याएं कितनी है, तो देखेंगे यहाँ पर कितनी है 10। ठीक है, तो n की जगह पे हम रख देंगे संख्याओं पे, तो n हमारा रहेगा कितना
चलिए यहीं पे रख लेते हैं। n हमारा है 10, ठीक है। ब्रैकेट में भी रहेगा 10 प्लस रहेगा 1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर डिवाइड करेंगे 2 से। फिर बड़ा सा ब्रैकेट था इसको बंद कर लेंगे, और यहाँ समझने के लिए है, बाकी वहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं इतना। तो अभी देखिए पहली संख्या हमारी 10 हो गई, फिर अंदर हो गए 10 1 11 यानी 11 से, और फिर रहेगी संख्या 2, ठीक है। पावर बाहर लग गई 2, अब 2 से कट जाएगा 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 पचे 55, ठीक है। अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 11 पचे 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर 55 का वर्ग हो गया, तो 55 का वर्ग निकाल देंगे। तो याद है तो बड़ी बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप 5 5 5 2 बार लिखकर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 55 25 के 5 2 आएगा, 55 25 2 27, ठीक है। और 5 से करेंगे इतना ही आएगा, 2 7 5, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 1 10 1 3 यानी 3025 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5525, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ग याद रखना ज़रूरी है, नहीं आते तो ट्रिक के माध्यम से इन पर वीडियो हम बना देंगे बहुत जल्द, किस तरीके से आप 100 तक जो है वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न था फॉर्मूले पर आधारित, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से था, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर सम संख्याएँ हैं, चाहे सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी फार्मूला लिख रहे हैं, तो फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे टोटल, जैसे टोटल निकालना हो, जैसे सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, उन सभी का फार्मूला एक ही है। तो यहाँ रहेगा n+1, इसको भी हम कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे, बहुत ही आसानी से इसे जो है निकाल पाएंगे, फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझाने के लिए हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर n बराबर हमारा कितना है, तो देखेंगे 20, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे पहले 20, ब्रैकेट के अंदर रहेगा हमारा 20 + 1, फिर ब्रैकेट के अगले में रहेगा 20 + 2, डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे 20 आ गया पहला वाला, और फिर ये ब्रैकेट को हटा के यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं, तो यहाँ पर होगा 21, क्योंकि 20 में 1 जुड़ेगा 21 हो जाएगा, फिर भी इन दोनों के बीच में ब्रैकेट यानी गुणा ही होगा। 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। अपॉन में कितना 6 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 20 21 22 ये लगातार की संख्याएं होती, चाहे सम का फार्मूला हो या विषम के वर्गों का निकालना हो, दोनों में सेम चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारी लास्ट की संख्या 20 का वर्ग थी, तो 20 होगी, तो 20 के बाद 21 आएगी, 21 के बाद 22 आएगी, और उन सभी को डिवाइड कर देना है 6 से। बस फार्मूला याद हो या ना याद हो, सम और विषम में ये बस लगातार की संख्याएँ रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 3 6, ये 10 बार जाएगा, और 3 कम 3 3 7 21, ठीक है। अब 7 से अब डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 × 7 यानी हो जाएगा इधर 10 × 7 70, उधर 22 हो जाएगा। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 मतलब 1, 7 दूनी 14 15, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 1540। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा एक राइट आंसर है, 1540। अगला प्रश्न है विषम संख्या, देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 ऐसे करते हुए 21 तक हैं, यानी 21 संख्याएं। तो यहाँ पर फार्मूला हमने बताया था सेम ही चलेगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा रहेगा वही जो सम वाला पिछला था, तो n रहेगा, n+1 रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा n+2, ठीक है। डिवाइड करेंगे 6 से, यानी हमारी जो लास्ट की संख्या है जैसे 21, ठीक है, तो 21 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पर 21 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 6 से। अब देखना फार्मूला वही निकल के आएगा, जैसे 21 हो गई, 21 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 22 हो गया, और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, ठीक है। डिवाइड करेंगे 6 से। तो देखिए वहाँ पर जैसे सम संख्याओं में जिस तरीके से फार्मूला लगा रहे थे, लगातार संख्याओं से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसी तरीके से विषम संख्याओं में भी वही आ गई है। वहाँ पर 20 21 22 थी, यहाँ पर है 21 22 23, लगातार संख्याएं हैं देखिए, और 6 से ही डिवाइड करना है। तो 2 3 6 रहेगा, और यहाँ पर 11 बार लग जाएगा, 2 कम 2 2 कम 2 3 रहेगा, और 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। 11 7 77, 11 7 77 या 7 हम पढ़ दीजिए तब भी बात वही है, 77 हो जाएगा, और गुणे 23 रहेगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के लिए आप लोग तो जानते ही हैं, 77 ऊपर लिख लीजिए या फिर 23 ऊपर लिख लीजिए, सेम टू सेम आ जाएगा आंसर। 7 21 का 1 2 आया, 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वही आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे आंसर 1 7
1 यानी 1771। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सम संख्याओं विषम संख्याओं के कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखिए जो लास्ट की संख्या होती है उसकी अगली संख्या यानी 3 स्टेप तक जो है गुणा करना है और 6 से भाग दे देना है। जैसे लास्ट की संख्या 21 थी, यहाँ पर 21 के बाद आई 22, 22 के बाद आई 23, अब 6 से मैंने इसे भाग दे दिया। तो 6 से लास्ट में भाग दे देना है, ये सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा इन सभी के वर्गों का योग बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखेंगे 10 का वर्ग और 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग लगातार यहाँ पर है 20 का वर्ग, यानी शुरुआत के जो भी वर्ग हैं 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, ये सभी गायब हैं। और पूछा गया यहाँ पर 10 से लेकर 20 के वर्गों का योग पूछा गया है। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 से लेकर 20 तक के सभी वर्गों का योग निकाल लेते हैं। जैसे 2 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया, यहाँ पर लगातार ऐसी संख्या हैं, लास्ट की संख्या 20 का वर्ग। हम सभी संख्याओं का निकालेंगे, बाद में 2 से 8 वाला घटा देंगे। देखिए लास्ट में अभी बताया था सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो लास्ट में जैसे 20 है तो 20 की अगली संख्या हो जाएगी 21, 21 की अगली संख्या हो जाएगी 22 और 6 से इसे डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। बस इन सभी के संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, ये 10 बार जाएगा और 3 कम 3, 3 7 21, तो इधर हो जाएगा 70। ठीक है, और इधर हो जाएगा 22। इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक 0 मिल जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, 1 आएगा, 7 दूनी 14 15, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना 1540। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक के निकालना है। तो 2 से लेकर 2 के वर्ग प्लस 4 का वर्ग लेके हम कहाँ तक निकालेंगे 8 का वर्ग। लास्ट की संख्या कितनी है 8, तो 8 लिखिए। 8 की अगली संख्या कितनी होती है 9, 9 की अगली संख्या कितनी होती है 10 और 6 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 2 से लेकर 8 तक के वर्गों का योग जो है यहाँ पर निकल आएगा। 2 3 6 और 2 चौके 8, 3 कम 3 और 3 3 9, 4 3 12 और 12 दशम 120। तो यहाँ पर निकल के आ गया 2 से लेकर 8 तक के वर्गों का योग कितना हो गया 120। अब हमें 8 तक के वर्गों का योग की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्योंकि पहले निकाला यहाँ पर टोटल का 2 से लेकर 20 तक के सभी का निकाला है, सभी से हम अगर 2 से 8 के वर्गों का यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 120 को, तो हमारा बचा हुआ जो है आ जाएगा। तो यहाँ 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 5 से 1 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 4 बच जाएगा क्योंकि 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 1420। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1420। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत ही सिंपल से होते हैं। ठीक है, लास्ट तक निकाल लेना है, उसके बाद शुरुआत के जो गायब हैं उनको निकाल करके उसमें से माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जिस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।